हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशनल वीडियोस एक ऐसा वीडियोस है जो कि बहुत ही कम लोग देखते हैं। ठीक है, बेसिकली आई कैन इवन से सो हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके नॉर्थ कोरिया थ्रेट एक्टर डिप्लॉय कवर कैचे मालवेयर वाया लिंक्डइन जॉब स्कैम। ठीक है, लिंक्डइन जॉब स्कैम के दौरान या फिर लिंक्ड इन जॉब स्कैम के अंतर्गत जो भी मालवेयर डिप्लॉय होता है इन द फॉर्म ऑफ कवर कैच, उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोक्स। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्शन के बारे में अगर देखेंगे तो हमें क्या क्या एक्चुअली पढ़ना पड़ता है या फिर क्या क्या देखना पड़ता है कि पहला है ओवरव्यू ऑफ नॉर्थ कोरियन साइबर थ्रेट एक्टर। एक ओवरव्यू अगर दें तो फिर एक नॉर्थ कोरियन साइबर एक्टर्स या फिर नॉर्थ कोरियन थ्रेट एक्टर्स जो है, एडवर्सर जो है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं साइबर स्पोनेजेस में। ठीक है, जो साइबर अटैक्स फॉर ईयर्स एक्चुअली वो परफॉर्म करते हैं। साइबर अटैक्स वो एक्चुअली स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, वो उसका प्राइमरी पर्पज क्या है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एपीटी ग्रुप्स। ठीक है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एपीटी ग्रुप जैसे कि लाजरस हो गया। ओके, सो दीज ग्रुप्स टारगेट फॉरेन कंपनीज जैसे कि हो गया गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन, इंटेलिजेंसी गैदरिंग एंड फाइनेंशियल गेन के पर्पज में एक्चुअली वो थ्रेट एक्टर बेसिकली अपना परफॉर्मेंस या फिर अपना जॉब परफॉर्म करते हैं। तो लिंक्डइन जॉब स्कैम यूज्ड बाय साइबर स्पोनेज एक्चुअली क्या है कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल्स को यूजुअली कनेक्ट करता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मीडिया में, जिसके अंतर्गत यूजुअली क्या होता है कि the hackers basically gathers all the certain information. Okay, all the certain all the certain datas which are intellectual, which basically governing the things, which basically governing the artifacts and significance of how the data is been sensitive, right? So those all the datas will be illustrated and displayed in the LinkedIn platform where everyone's profile visibility will be there. Okay, so where it has a clear picture, where it has a clear understanding, where it has a clear can say brief about a professionalism of how, where, what that professional has been doing. Okay, so those all things will be detailed here and entitled here. Okay, in LinkedIn. Okay, so where a North Korean actor leverages the platform to target professional by offering a fake job opportunity. ठीक है, एक फेक जॉब अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत एक्चुअली वो टारगेट करता है। ठीक है, सो दीज स्कैम्स जैसे कि ऑफन हो गया फेक रिक्रूटर प्रोफाइल। ठीक है, जो कि डिजाइन हुआ है विच बेसिकली सीम्स टू बी लेजिटिमेट। ठीक है, वो एक्चुअली होता है फोक्स। इंट्रोडक्शन टू कवर कैच मालवेयर एज ए न्यू ट्रैफिक। ठीक है, कवर कैच मालवेयर जो कि एक न्यू टैक्टिक्स है, क्योंकि देखो कवर कैच इज अ मालवेयर टाइप्स। ओके, जो कि यूज्ड हुआ है, यूज्ड इन दिस न्यू वेव ऑफ अटैक। ओके, द मालवेयर इज टाइलर्ड ओके फॉर डाटा थेफ्ट या फिर नहीं तो हमारा हो गया सर्वेलेंस में। ठीक है, अलाउइंग अटैकर्स टू रिमोटली एक्सेस ओके विक्टिम सिस्टम आफ्टर बीइंग इंस्टॉल। ठीक है, जब भी वो इंस्टॉल होता है राइट, वो रिमोटली एक्सेस करने लगता है इस मालवेयर के दौरान या फिर इस मालवेयर के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज कवर कैच मालवेयर। तो एक्चुअली कवर कैच मालवेयर बेसिकली क्या है बॉक्स। सो कवर कैच मालवेयर इज ए कैची बोलते हैं राइट, इज अ पीस ऑफ मालवेयर जो कि क्लासिफाइड एज ए RAT या फिर हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन भी मान सकते हैं, जो कि अलाउ करता है अटैकर्स टू गेन कंट्रोल ऑफ ए विक्टिम सिस्टम ओके विदाउट देयर नॉलेज। ठीक है, अपना नॉलेज ना रहकर भी एक्चुअली गेन कर देता है विक्टिम्स का कंट्रोल। सो वो एक्चुअली यूज होता है मॉनिटरिंग फॉर यूजर एक्टिविटीज या फिर सेंसिटिव डाटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स हो गया या फिर डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर फाइनेंशियल डाटा हो गया। एंड ऑल्सो इट स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग बैक टू द कमांड एंड कंट्रोल सर्वर बाय द अटैकर। ठीक है, वो है अपना डेफिनेशन या फिर ओवरव्यू ऑफ कैच ए मालवेयर का। ठीक है, तो कॉमन यूज केसेस जो कि हो गया दिस मालवेयर इज टाइप ऑफ यूज्ड फॉर क्या हो गया स्पोनेज जो कि गैदर करता है इंटेलिजेंसी ओके फ्रॉम टारगेटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद डाटा एक्सफिल्ट्रेशन भी करता है राइट, स्टीलिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्फिडेंशियल डाटा। सर्विलेंस में बेसिकली होगा ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटीज हो गया या फिर नहीं तो हमारा
रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स या फिर मॉनिटरिंग फाइल सिस्टम्स, ठीक है। सो टेक्निकल स्पेसिफायर्स में अगर जब आएंगे तक, सो इट कैन डिप्लॉय वाया मलिशियस अटैक्स और अटैचमेंट्स हम बोल सकते हैं, सच एज पीडीएफ्स हो गया या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट्स और एक्सेल स्प्रेडशीट्स हो गया वंस ओपन, राइट। सो द मालवेयर रन इन द बैकग्राउंड, ठीक है, वो जो कि बैकग्राउंड में बेसिकली रन होता है, विच रिमेन अनडिटेक्टेड बाय द मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर एंटी जो भी इंस्टॉल होता है एज ए डिफेंसिव मेजर, राइट, वो एक्चुअली अनडिटेक्ट में चले जाता है जब भी मालवेयर अपना बैकग्राउंड में अपना परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करने लगता है, राइट। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस। देन आफ्टर नॉर्थ कोरियन साइबर थ्रेट एक्टर, ठीक है, और हम बोलते हैं एपीटी एडवांस प्रिसिशन थ्रेट ग्रुप्स इन नॉर्थ कोरिया। सो एपीटी ग्रुप जैसे कि हो गया लाजरस, किमसुई एंड एपीटी 37 आर वेल नोन फॉर देयर साइबर स्पोनेज एक्टिविटी, ठीक है। सो ये एक्चुअली ये ग्रुप क्या करता है कि जो कि सपोर्टेड बाय नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट, ओके, सपोर्ट होता है नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के अंतर्गत या फिर सपोर्ट में आता है, राइट। सो वो फोकस करता है स्ट्रेटेजिक टारगेट जैसे कि हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनर्जी कंपनीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। इसका गोल है स्पेनिश, ओके, टू गैदर इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंसी ऑन गवर्नमेंट्स एंड करप्शन वर्ल्ड वाइड, ओके। फाइनेंशियल गेन में बेसिकली नॉर्थ कोरियन साइबर ग्रुप्स North Korean cyber groups are also involved in financial crimes जैसे कि हो गया ransomware attacks और and cryptocurrency thefts, ठीक है, वो सब कुछ बेसिकली हो गया हमारा फाइनेंशियल गेन के लिए। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जो कि आगे आएगा, नॉर्थ कोरिया यूजेस साइबर अटैक्स एज ए टूल टू एक्सट्रैक्ट इन्फ्लुएंस एंड अंडरमाइन एडवर्शियल नेशन, ठीक है, वो बेसिकली हमारा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में बेसिकली आता है फोक्स। तो प्रीवियस कैंपेन में बेसिकली अगर देखेंगे तो नोटेबल साइबर अटैक्स जो कि एट्रीब्यूटेड टू दीज ग्रुप्स जो कि इंक्लूड द 2014 ओके सोनी कंपनी हैक, या फिर हमारा हो गया WannaCry ransomware अटैक इन 2017 एंड वेरियस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक, ठीक है, वो प्रीवियस कैंपेन जो कि इस ग्रुप ने ऑलरेडी परफॉर्म किया गया है, ठीक है। 2014 में सोनी पिक्चर्स, WannaCry ransomware इन 2017, ओके। उसके बाद वेरियस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक्स, ठीक है। उसके बाद आता है फोक्स लिंक्डइन एज ए साइबर अटैक वेक्टर। कैसे एक लिंक्डइन हो चुका है साइबर अटैक का वेक्टर। पहला है हाउ लिंक्डइन बिकम ए बिकम ए बेट ऑफ द जॉब स्कैम, ठीक है। अटैकर्स क्रिएट ए फेक लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, दैट अपीयर्स एज ए लेजिटिमेट रिक्रूटर या फिर एम्प्लॉय, जो कि ऑफन टारगेट प्रोफेशनल हाई वैल्यू सेक्टर जैसे कि हो गया टेक हो गया या फिर फाइनेंस हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया। वंस ए कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड दे ऑफर फेक जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फेक जॉब अपॉर्चुनिटीज को बेसिकली ऑफ करता है एंड incites the entice the victims to open malicious attachments. Why LinkedIn is suitable for cyber attack? क्यों LinkedIn cyber attack का मेन टारगेटेड होस्ट है? क्योंकि देख लीजिए फोक्स, LinkedIn इज वाइडली यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है प्लेटफॉर्म या फिर साइबर क्रिमिनल्स को। सो मेनी यूजर assumes LinkedIn is safe due to its professional environment, ठीक है, which lower their guards and makes them more likely to fall victims in phishing or even we can say malware attacks, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ प्रीवियस कैंपेन में अगर देखेंगे तो पहला है APT29 जो कि यूज्ड इन लिंक्डइन टारगेट एनवायरनमेंट, ओके, टारगेटेड एनवायरनमेंट वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर बीन बेटेड, ओके। लाजरस ग्रुप जो कि नोन फॉर लिंक्डइन फॉर ल्यूरिंग इंजीनियरिंग एंड आईटी प्रोफेशनल इन पास्ट स्पोनेस कैंपेन, ठीक है। तो स्पोनेस मतलब मैं आपको बोल चुका हूँ, राइट, इट इज ऑल अबाउट व्हाट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फोक्स, ठीक है। सो गैदरिंग इंटेलिजेंसी ऑन गवर्नमेंट्स एंड ऑन कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसके बाद हाउ कवर कैची इज डिप्लॉयड वाया लिंक्डइन। कैसे कवर कैची डिप्लॉयड हुआ है लिंक्डइन के हिसाब से। पहला स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ द अटैक। सो इनिशियल कांटेक्ट में बेसिकली क्या होता है, द अटैकर रीच आउट टू द विक्टिम्स थ्रू लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग और डायरेक्ट मैसेजेस, ओके, जो ऑफर करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेंडिंग मैलिशियस अटैचमेंट्स। वंस ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड, अटैकर क्या करता है, सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैलिशियस अटैचमेंट्स को इन्वॉल्व करके एक्चुअली बेट बनाता है, ओके, मालवेयर लेडन अटैचमेंट, ठीक है। तो उसके बाद मालवेयर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है फोक्स व्हेन द विक्टिम्स ओपन द डॉक्यूमेंट। जब भी वो विक्टिम्स अपना डॉक्यूमेंट ओपन करने लगता है, राइट, सो द मालवेयर गेट्स इंस्टॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, मालवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है फोक्स, ठीक है। तो
उसके बाद इट टाइपिकली एग्जिबिट द वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, वो स्टार्ट करने क्या लगता है, अपना वल्नरेबिलिटीज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ओके, जो कि बन जाता है एक विक्टिम्स, ठीक है, इन द विक्टिम सिस्टम, जो कि हो गया हमारा ऑफिस माइक्रोस हो गया या फिर पीडीएफ रीडर्स हो गया, ठीक है। तो मालवेयर एग्जीक्यूशन का स्टेप्स हो जाता है। उसके बाद रिमोट एक्सेस ग्रांटेड। तो रिमोट एक्सेस ग्रांटेड में बेसिकली क्या होता है फोक्स, कवर कैचे एस्टेब्लिश, ठीक है, कवर कैचे का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, राइट। So establish a connection to the attacker's command and control server, जो कि allowing the attackers to steal the data or monitor the victims। उसके बाद visuals में अगर देखेंगे तो diagram for or screenshots showing how this scam unfolds can make these sites or slides more engaging। जैसे कि हो गया हमारा examples, flow chart showing a progression from initial contact या फिर malware deployment, ठीक है। उसके बाद impact and risk। तो impact and risk में बेसिकली क्या है फोक्स, हाउ इज हु इज एट रिस्क, कौन कौन रिस्क में है, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है उसका, डिटेक्शन, मिटिगेशन, केस स्टडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट्स एंड रिस्क। तो इंडिविजुअल जो कि सेक्टर्स में है, डिफरेंट डिफरेंट आईटी सेक्टर्स में है, फिर डिफेंसेस में है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, फाइनेंस में है, वो सब कुछ बेसिकली एट रिस्क है, या फिर सी लेवल एग्जीक्यूटिव भी हम बोल सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में बेसिकली क्या होता है फोक्स, डाटा थेफ्ट या फिर फाइनेंशियल लॉस या फिर स्पोनेज या फिर नहीं तो हमारा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, ओके। सो दीज वर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ data theft, or you can say consequences basically, or impacts that basically governs whenever these kind of attacks are been performed, or these kind of attacks are been stimulated, okay. So one of the most foremost or one of the most highlighted thing is that all about data theft. So it is all about what, collecting a sensitive information or intellectual properties, I even say. So and also the personal information which basically been stolen, right. So financial losses, that's all comes under the compromisation of the systems, or we can say compromisation of the gadgets, or the far of becoming a bait of ransomware attacks or any kind of malware attacks. Espionage is all about what, targeting the victims working sensitive industry, or we can even say uh, stolen data, okay, which are valuable and which can be governed and provided by the North Korean threat actors. Okay, long term impacts is all about what, exploring of sensitive corporate or data that can far reach the consequences including what, loss of competitive advantage, reputational damage, and all the things, okay. So again I want to repeat, espionage is all about what, if the targeted victims, okay, work in sensitive industries, okay, their stolen data would provide valuable intelligence to the threat actors, okay. So that's how the espionage basically becoming consequences। डिटेक्शन एंड मिटिगेशन, क्या क्या हम डिटेक्शन या फिर मिटिगेशन स्टेप्स ले सकते हैं फोक्स। सो डिटेक्शन जो कि होगा है विच बेसिकली कवर्स द एडवांस एंड पॉइंट डिटेक्शन, जो कि ईडीआर टूल्स जो कि डिटेक्ट करता है इसको। तो उसके बाद जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क ट्रैफिक, जो कि अनविजुअल पैटर्न्स जो भी हो रहा है, राइट, कम्युनिकेशन हो रहा है C2C सर्वर्स में। तो उसके बाद कंडक्ट रेगुलर सिस्टम स्कैन टू डिटेक्ट सस्पिशियस फाइल्स और प्रोसेसेस, ओके। बेस्ट प्रैक्टिसेस में बेसिकली हम यूज कर सकते हैं कि वेरीफाई जॉब ऑफर, जैसे कि ऑलवेज डबल चेक रिक्रूटर्स प्रोफाइल्स एंड जॉब ऑफर्स, ओके। तो अवॉइड डाउनलोडिंग अननोन फाइल्स, जो कि हो गया एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टूल्स फॉर मालवेयर डिटेक्शन, जो कि हो गया अप टू डेट एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को एनेबल रखना है, अप टू डेट रखना है। और हमारा जो कि एनेबलमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेटिंग्स में ईमेल फिल्टरिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्क फायरवॉल्स को ऑलवेज स्टिमुलेट एंड स्टिपुलेट रखना है, राइट। केस स्टडीज, तो केस स्टडीज में बेसिकली क्या होता है फोक्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में अगर देखेंगे तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल यू कैन प्रेजेंट ए केस स्टडीज, ओके, of a real victims or organization that was targeted by this okay type of attacks, okay. Discuss how they were targeted, okay. So how the malware was developed and what the consequences were, okay, जो कि हो गया lesson learned में basically what would have been done to prevent the attacks, okay, and how organization or individual can better prepare for such threats in future, ठीक है। वो हो गया हमारा केस स्टडी और रियल एग्जांपल्स, ठीक है।
कंक्लूजन में पहला है नॉर्थ कोरियन थ्रेट एक्टर्स जो कि है डिप्लॉय कर रहे हैं। सो इस मालवेयर हैज सिवियरिटी इंपैक्ट्स जो कि इंडिविजुअल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने, स्टेइंग विजिलेंट एंड अडॉप्टिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो कि फॉरमोस्ट थिंग है, एंड यूजिंग एपीटी और एडवांस मालवेयर डिटेक्शन टूल्स से कि रिड्यूस करता है दिस रिस्क, फर्दर रिस्क को। कॉल ऑफ एक्शन में बेसिकली एनकरेज करना है यूजर्स को टू अवेयर ऑफ पोटेंशियल फिशिंग अटैक्स ऑन लिंक्डइन एंड टू एजुकेट their colleagues or network about the risk of social engineering। ठीक है, वो हमारा कंक्लूजन में आएगा फोक्स। ठीक है, सो टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फोक्स, थैंक्स अ लॉट।